हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप इंटेलिजेंट टेस्ट में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 9, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। इसके ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें एज के ऊपर के एग्जांपल्स है, तो इसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 जो है नवनीत के बुक से, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द टोटल एज ऑफ रजिया एंड अनगा आफ्टर 12 ईयर इज 4 टाइम्स देयर टोटल एज बिफोर 12 ईयर्स। तो कहा क्या है इन्होंने कि रजिया रजिया और अनगा रजिया और अनगा इनके एज की एडिशन यानी टोटल एज 12 साल पहले, 12 साल पहले कितनी थी, मतलब बिफोर 12 ईयर्स 12 साल पहले कितनी थी, जितनी टोटल एज, सॉरी 12 साल के बाद कितनी रहेगी, मतलब रजिया और अनघा के एज की एडिशन 12 साल के बाद कितनी रहेगी। बोला 12 साल के बाद यानी हमें प्लस 12 करना पड़ेगा। 12 साल के बाद कितनी रहेंगी, जितनी 12 साल के पहले थी। 12 साल के पहले के लिए उसको माइनस 12 करना पड़ेगा। मतलब आज जितनी एज है, आज जितनी एज है उसमें से 12 इयर्स दोनों के इसमें से माइनस करोगे, दोनों के एज में से, यानी टोटल माइनस 24 करना पड़ेगा। तो हमें मिलेंगी 12 साल की एज की उनकी एडिशन, ठीक है। और वो उसका 4 टाइम्स रहेगा 12 साल के बाद की उनके दोनों के एज की एडिशन। तो अभी आज कितनी है दोनों के एज की एडिशन हमें पता नहीं, मान लेते कि x है। आज मान लेते कि रजिया और अनगा दोनों के एज की एडिशन x ईयर है। तो 12 साल पहले कितनी रहेंगी, तो रजिया की एज में से भी 12 साल माइनस होंगे, अनगा की एज में से भी 12 साल माइनस होंगे। तो 12 और 12 24, यानी x में से 24 ईयर्स को माइनस करो तो x माइनस 24 हो गया। तो ये हो गए उनके दोनों के एज की एडिशन 12 साल पहले की। अब आज कितनी है, x है। अब 12 साल के बाद कितनी रहेगी, उसकी कंडीशन दी है। तो 12 साल के बाद दोनों के एज की एडिशन 4 टाइम्स रहेंगी। किसके 4 टाइम्स, तो जो 12 साल पहले था, 12 साल पहले x माइनस 24 थी, उसका 4 टाइम्स यानी 4 इंटू एक्स माइनस 24। ये हो जाएगी 12 साल के बाद की उनकी एज की एडिशन। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज देयर टोटल एज टुडे। तो आज कितनी है, आज कितनी है मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रिलेशन क्या है, देखो कि 12 साल पहले जितनी एज थी उसका 4 टाइम्स 12 साल के बाद रहेगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों को यहाँ पे हमें समझना है। अब इसके लिए हम ऑप्शंस का यूज करते हैं। मान लेते कि देखो 16 तो नहीं रहेगी, आज अगर 16 है तो दोनों की एज में से 12 ईयर्स तो माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता। 12 रह सकती है ना, क्योंकि दोनों के एज की एडिशन 12 ली तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के एज में से 12 ईयर माइनस करना पड़ेगा, जो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि 20 ये जो ऑप्शन है ये दोनों के एज की एडिशन है, तो ये 20 से ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर 24 लेते हैं दोनों की एज की एडिशन, यानी रजिया और अनगा दोनों की एज की एडिशन 24 लेते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का अगर 12 भी लिया तो 12 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की एज की एडिशन 12 साल पहले 0 हो जाएगी, तो फिर 12 साल के बाद क्या निकलेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आ जाएगा ऑप्शन 4 में। फिर ये लॉजिक लगाना है हमें यहाँ पे। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही हो सकता है कि रजिया और अनगा दोनों की एज की एडिशन अगर हम 40 लेते हैं तो इन दोनों में से ऐसे रजिया का भी एज ऐसा रहेगा और अनगा की भी एज ऐसा रहेगा जो 12 से मोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस तरह से लॉजिक ही लगाना है। तो उनकी जो दोनों की एज की आज की एडिशन है वो रहेगी फिर 40 ईयर्स। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। अंकिता's मदर एज इज 2.5 टाइम्स अंकिता's एज। यानी क्या कहा है कि अंकिता की मदर का एज अंकिता के आज के एज के 2.5 टाइम्स है, ठीक है। यानी अंकिता का मदर अंकिता's मदर एज इज 2.5 टाइम्स ऑफ अंकिता's एज। यानी मदर के लिए हम लिखेंगे मदर का एज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ अंकिता's एज, ऐसा हो जाएगा। वो मदर का एज अंकिता के एज के 2.5 टाइम्स है। आगे देखो, एंड 4 टाइम्स हर ब्रदर एज, और मदर का जो एज है वो ब्रदर के एज के 4 टाइम्स है, यानी 4 टाइम्स ऑफ ब्रदर एज।
तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। आगे देखो, देयर टोटल एज इज 66 ईयर, उनकी टोटल एज 66 ईयर है, उनकी यानी तीनों की, मदर प्लस अंकिता प्लस ब्रदर, तीनों के एज की एडिशन 66 ईयर्स है। तो क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट विल बी अंकिता ब्रदर एज आफ्टर 2 ईयर्स। तो अंकिता के भाई की एज 2 साल के बाद कितनी रहेंगी, तो 2 साल के बाद कितनी रहेंगी, उसके लिए पहले हमें आज कितनी रहेंगी वो फाइंड करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं किसी एक की एज, मान लेते हैं कि अंकिता की एज x ईयर है। अब अंकिता अगर x ईयर की है तो मदर कितनी हो जाएंगी, 2.5 मल्टीप्लाई एक्स, 2 to the 4 और 1 5x अपॉन 2 ईयर हो गई मदर की एज। अब मदर की 5x अपॉन 2 है तो ब्रदर की कितनी हो जाएंगी, ये 4 इधर डिवीजन में आ जाएगा, यानी ब्रदर की एज इज इक्वल टू मदर की एज को 4 से डिवाइड कर लो। मदर की एज है 5x अपॉन 2, इसको 4 से डिवाइड करना है, 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सो यू गेट हियर 5x अपॉन 4 टू द 8। अब देखो तीनों की जो एज है वो x के फॉर्म में आ गई है, अब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 66। सो वी कैन गेट इट हियर x प्लस 5x अपॉन 2 प्लस 5x अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 66। तीनों का डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, x की जगह 8 आनी चाहिए, तो ये हो गया 8x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा, तो 4 5 20x प्लस ये हो गया 5x जैसे कि वैसे डिनोमिनेटर आ गया 8 इक्वल टू 66। अब 8 यहाँ डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ कितने हो जाते हैं 20 और 8 28, 28 और 5 33x, सो वी गेट हियर 33x इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 8। अब इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट मत करो, ये 33 को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो, सो इससे 66 डिविजिबल हो जाएगा, सो वी गेट हियर x इक्वल टू 66 इंटू 8 अपॉन 33, 33 1 जा 2 जा 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 16। हमें चाहिए ब्रदर का 2 साल के बाद का एज, तो ब्रदर का आज कितना एज है, 5x अपॉन 8 है ब्रदर का एज, तो x की जगह वैल्यू पुट करो 16, तो 5 इंटू 16 अपॉन 8, तो 8 1 जा 8 2 जा 2 5 जा 10 ईयर्स, तो ब्रदर की एज 2 साल के बाद 10 ईयर्स हो जाएगी। सो विच ऑप्शन यहाँ पे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज ऑफ द एज ऑफ अशोक, असलम एंड रॉकी आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 20 ईयर्स। तो 5 साल के बाद अशोक, असलम और रॉकी तीनों के एज की जो एवरेज है वो 20 ईयर्स होने वाली है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हमने इसके पहले सीखा है। तो एवरेज हमें दी है 20 ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें मिलेंगी सम ऑफ एज, यानी 20 साल के बाद, 20 साल के बाद उन तीनों की एज की एडिशन ये कितनी हो जाएगी, सम ऑफ एज के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर, तो सम इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू फार्मूला बनता है हमारा एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स, ठीक है, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये लिख रहा हूँ। तो अभी एवरेज कितना है हमारे पास 20 ईयर्स है, ठीक है, और टोटल पर्सन कितने हैं 3 है, तो 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60। इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल के बाद तीनों के एज की एडिशन जो है वो 60 ईयर्स हो जाएगी। आगे देखो, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ देयर एजेस बिफोर 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले तीनों के एज की एडिशन कितनी थी, ये तो 5 साल के बाद वाली एडिशन आ गई, तो 5 साल के बाद अगर 60 है तीनों के एज की एडिशन, तो टुडे आज कितनी हो जाएंगी, इसके पहले हमें आज की निकालनी पड़ेगी और फिर 5 साल पहले की निकाल सकते हैं हम। तो आज की निकालने के लिए देखो तीनों के एज में से 5 ईयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज के निकालने तो 5 साल तीनों के एज में बढ़ गए, तो अब ये 5 साल के बाद वाली है, तो हमें तीनों के एज में से 5 ईयर्स यानी टोटल 15 ईयर्स माइनस करना पड़ेगा 60 में से, तो 60 माइनस 15 हो गया यहाँ पे 35 ईयर्स, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 6 माइनस 2 4 45 ईयर्स। तो आज तीनों के एज की एडिशन है 45 ईयर्स, लेकिन हमें तो चाहिए 5 साल पहले उनका एवरेज कितना था तीनों का, और एवरेज के लिए हमें चाहिए सम, तो हम फाइंड करेंगे कि 5 साल पहले उनके तीनों के एज की एडिशन कितनी थी। तो अभी फिर से इसमें से हमें 15 ईयर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो 45 माइनस 15 ईयर्स करेंगे, ये आ जाएगा 30 ईयर्स। तो तीनों के एज की एडिशन 5 साल पहले 30 ईयर्स थी
तो उनका एवरेज कितना था, एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, सम ऑफ एज को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 ईयर्स। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12। मानव's एज टुडे इज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, मानव एज टुडे, आज मानव की एज कितनी है, 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज बिफोर 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले मानव के बेटी की एज जितनी थी उसका 4 टाइम्स आज मानव की एज है। तो मानव की एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, मतलब मल्टीप्लाई डी। लेकिन ये जो है 4 मल्टीप्लाई डी, ये है मानव के बेटी की 5 साल पहले की एज। ठीक है, मान लेते कि मानव की बेटी की आज x ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी रही होंगी फिर उसकी एज, तो x माइनस 5 होंगी 5 साल पहले। इसका मतलब आज मानव की एज क्या होगी, 4 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगी। ये हो गया इसका मतलब। आगे देखो, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। अब मानव उसकी बीवी से 4 साल बड़ा है, यानी मानव की एज बराबर उसकी वाइफ की एज में 4 ईयर्स मिला दो तो मानव की एज मिलती है। आगे देखो, मानव डॉटर इज 15 ईयर्स ओल्ड टुडे। आज मानव की जो बेटी वो 15 साल की है, तो हमें अभी मानव की बेटी यानी डॉटर का एज आज का 15 साल मिल गया। तो वो फिर 5 साल पहले कितनी रही होंगी, -5 करो तो 10 साल रही होगी। इसका मतलब मानव कितना हो जाएगा, आज मानव इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40 ईयर्स का। ठीक है, तो मानव हो गया 40 ईयर्स का, कब, 5 साल पहले, सॉरी टुडे। आगे देखो, मानव डॉटर, हमें क्या बोला है, व्हाट इज मानव वाइफ एज, मानव की वाइफ की एज निकालनी है। अब देखो, मानव उसकी वाइफ से 4 साल बड़ा है। ठीक है, यानी वाइफ की एज में अगर 4 साल मिला तो मानव का एज मिलता है। इसका मतलब मानव के एज में से 4 साल घटा दो तो वाइफ का एज मिलेगा। अब मानव का एज 40 ईयर्स है, उसमें से 4 ईयर्स कम कर दो तो आ गया 36 ईयर, यानी मानव की जो वाइफ है वो हो जाएगी 36 ईयर्स की। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। सुबोध इज 10 ईयर्स ओल्डर देन अमोक। सुबोध अमोक से 10 साल बड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सुबोध इज इक्वल टू अमोक के एज में 10 ईयर्स ऐड कर दो। आफ्टर 10 ईयर्स देयर टोटल एज विल बी 40। 10 साल के बाद दोनों की एज की एडिशन 40 रहेंगी। अब मान लेते हैं कि अमोक आज x ईयर का है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा x प्लस 10 का। अब 10 साल के बाद अमोक कितना हो जाएगा, 10 ईयर से ऐड करो तो x प्लस 10 का होगा, और ये सुबोध कितने का होगा, x प्लस 10 यानी x प्लस 20 ईयर का हो जाएगा 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद दोनों की एज की एडिशन करो तो 40 आता है बोलते, तो हमें ऐड करना पड़ेगा x प्लस 10 प्लस x प्लस 20। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो गया 40। अब x और x 2x हो गया, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया 40, तो 2x इक्वल टू हो गया 10 और x इक्वल टू हो गया 5। x की वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या बोला है, सुबोध का आज का एज कितना है, तो सुबोध की आज की एज है x प्लस 10, ये x है 5 और उसमें 10 ऐड कर दो तो आ गया 15। विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट